यहाँ पे आपको दो वेलोसिटीज दिख रही है, एक तो वेलोसिटी यू और एक वेलोसिटी वी। एक तो यू दिखाई दे रहा है और दूसरा दे रहा है वी। एक तो वी है, एक यू है। यू क्या है? बहते हुए पानी की वेलोसिटी, यानी कि जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से ये रिवर में जो पानी है वो बहेगा, जिस जो पानी पानी के बहाव की वेलोसिटी है वो यू है। किसके रिस्पेक्ट में? एक ऐसा ऑब्जर्वर जो नदी के बाहर बैठकर देख रहा है, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो नदी के बाहर बैठ के देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो है यू। किसकी? रिवर के पानी की। तो रिवर के पानी की वेलोसिटी उसको बोला लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी यू। और स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर वी है। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ कि जो मैन है वो रुके हुए पानी में कितनी वेलोसिटी से तैर सकता है। अगर पानी बह नहीं रहा होगा, पानी रुका हुआ है, तो उस पानी में वो कितनी देर से तैर सकता है। अब रुका हुआ पानी, अभी तो ये रिवर है, लेकिन रुका हुआ पानी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्विमिंग पूल है ना। स्विमिंग पूल में पानी ठहरा रहता है, उस रुके हुए पानी में ये स्विमर कितनी वेलोसिटी से तैर सकता है, दैट इज वेलोसिटी वी। ठीक है, ये दो वेलोसिटीज आपको गिवन है। अब मैं बोलूं आपको कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यही तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी, बहते हुए पानी की वेलोसिटी ग्राउंड पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी रिवर की वेलोसिटी, उसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वी आर जी, एंड दैट इज नथिंग बट यू। उसका मैग्नीट्यूड यू ही होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठहरे हुए पानी में आदमी की जो वेलोसिटी है उसको मैंने v बोला, तो वो क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वो हुई v। इसका मैग्नीट्यूड v हुआ। अब मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के में बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये आदमी कैसा दिखाई देगा? ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये आदमी किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा? तो क्या आपको ये फील आ रही है कि कुछ तो पानी इसको बहा के ले जा रहा होगा राइट साइड में, और कुछ ये उस पानी में ऐसे तैरता हुआ जा रहा होगा। तो ये दोनों वेलोसिटीज अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐसी उसकी एपेरेंट वेलोसिटी नजर आएगी ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को। जो ग्राउंड पे हमारा ऑब्जर्वर है ये वाला, इसको वो वी वेलोसिटी से ज्यादा तेज तैरता हुआ नजर आएगा। क्यों? कुछ तो वो तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, और कुछ वेलोसिटी उसको बहाते हुए ले जा रही है रिवर के पानी की। तो इन दोनों वेलोसिटीज को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, बट जैसा हमने वेक्टर नोटेशन में देखा था उसी तरीके से देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी वी आर जी, रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वी आर जी बोलेंगे इसको। इस वेलोसिटी को मुझे फाइंड आउट करना है, और ये वेलोसिटी मुझे दी गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ जी, रिवर का जो पानी है वो वी यू वेलोसिटी से राइट साइड में बह रहा है। तो जनरली हम ये डायरेक्शन एक्स लेते हैं और ऊपर वाली डायरेक्शन वाई लेते हैं। तो ये हमारा लीजेंड है ना, इसके हिसाब से हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन किधर है और वाई डायरेक्शन किधर है। तो ये क्योंकि u वेलोसिटी इट इज पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज आई कैप। तो यू आई कैप हो गया वेक्टर नोटेशन किसका? रिवर में बहते हुए पानी की वेलोसिटी का। रिवर में जो बह रहा है पानी उसका वेक्टर नोटेशन हुआ यू आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आदमी की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, यानी ठहरे हुए पानी, रुके हुए पानी, यानी स्विमिंग पूल जैसे पानी में ये आदमी किस वेलोसिटी से तैर सकता है? दैट इज वी आई कैप। क्योंकि ये आदमी भी राइट साइड में तैर रहा है, इट इज द स्विमर इज ऑल्सो स्विमिंग in the positive x direction, that's why in the vector notation we will write it as v I cap। ठीक है जी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस तैरते हुए स्विमर की वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो जब ये आदमी, ये ऑब्जर्वर देख रहा है स्विमर को, तो उसको ऐसा नजर आएगा कि यार कुछ तो ये तैरता हुआ जा रहा है वेलोसिटी वी से, और प्लस जो बहाव इसको बहा के ले जा रहा है, यानी द रिवर इज आल्सो ट्राइंग टू पुश द स्विमर टुवर्ड्स द राइट साइड, तो वो भी उसको राइट साइड में पुश करने की कोशिश करेगी। तो u प्लस वी, ये तो हमें फीलिंग से पता चल रहा है कि हाँ यार इन दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। तो वेक्टर नोटेशन में क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो v प्लस यू आई कैप, क्योंकि दोनों ही आई कैप डायरेक्शन में थे इसलिए दोनों मैग्नीट्यूड्स ऐड हो गए और आई कैप इनके साथ डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया। अब ये तो इसकी नेट वेलोसिटी हुई, कौन सी? v प्लस यू आई कैप। इतनी नेट वेलोसिटी से वो जा रहा है राइट साइड में, यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर ये बोले कि स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दैट इज u प्लस v आई कैप।
तो मैग्नीट्यूड हुआ u प्लस v एंड डायरेक्शन हुआ आई कैप। तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, इसलिए u प्लस v आई कैप। अब इस वेलोसिटी से ये बंदा तैरते हुए जा रहा है डिस्टेंस d, कोई इसने डिस्टेंस d ट्रेवल किया, मानो पॉइंट ए है। अब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पानी में है ना, बट हम इसको मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट बी है यहाँ पे। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए से तैरता हुआ पॉइंट बी पे गया और इन दोनों की हॉरिजॉन्टल दूरी वो है डी, डी के बराबर। तो इतनी दूरी तय करने में उसको v प्लस यू वेलोसिटी से कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस d एंड दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उस फॉर्मूले से आपको मिला d इज इक्वल टू v बाई यू। तो यहाँ कुछ नया नहीं है, बस आपको पता है कि सुपर इम्पोज ये दोनों की दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी। अब देखो कुछ टर्म कुछ बच्चों को ये हैरान कर सकती है, मैं था पढ़ता था तो मुझे भी पता नहीं चलता था यार डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है। देखो इसको याद रखने का तरीका ये है कि नदियां कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नदियां कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जनरली पहाड़ों से, है ना। माउंटेन से बहकर नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, माउंटेन से बहकर नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, तो दे फ्लो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसीलिए इसको बोला कि द साइड जिस डायरेक्शन में नदियां फ्लो करती हैं उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ये बहती हुई नीचे की तरफ जाती हैं, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है वो डायरेक्शन हुआ डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। ठीक है, कुछ बाकी मैक्सिमम बच्चों को याद होता है बट कुछ कुछ को याद नहीं रहता है। सिमिलरली अपस्ट्रीम होगा तो नदी के बहाव के विपरीत डायरेक्शन, यानी कि बहाव को आपको चीरना पड़ेगा, बहती नदी को बहती धारा को आपको चीरना पड़ेगा, यानी इसको बोलें कि अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर, नदी के बहते हुए पानी से विपरीत दिशा में। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दूसरा केस मानो अपस्ट्रीम था, पहले डाउन स्ट्रीम में भी स्विमर इज स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, पहला केस था ये कि स्विमर डाउन स्ट्रीम जिधर नदी जा रही है उधर ही स्विम कर रहा है। अब जिधर नदी जाएगी उसके अप विपरीत, यानी कि नदी के बहाव के विपरीत स्विमर स्विम करेगा। तो देखो u इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नदी की वेलोसिटी है u, बट कहाँ पे, अब लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव एक्स वही है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में है इसलिए मैं इसको लिखूंगा माइनस यू आई कैप। यू इज द मैग्नीट्यूड एंड माइनस आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर। दूसरा हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, आदमी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी वाटर, है ना, पानी ठहरे हुए पानी में उसकी वेलोसिटी, तो वो क्या है, वो तो अभी भी v डायरेक्शन में v वेलोसिटी से पॉजिटिव x में स्विम कर रहा है, तो दैट इज v आई कैप। ये दोनों वेलोसिटी मुझे मिल गई, किस केस के लिए, अपस्ट्रीम डायरेक्शन के लिए। अब वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर कोई आदमी कैसा नजर आएगा, तो क्या करेंगे, सेम वही वेक्टर एडिशन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या होगा, दोनों वैल्यू पुट कर दो, वी आई कैप था तो पॉजिटिव वी, माइनस यू था तो माइनस यू आई कैप, तो नेट वेलोसिटी इस केस में क्या आया, वी माइनस यू आई कैप। और जाहिर सी बात है, दिख भी रहा है कि जिस वेलोसिटी से ये स्विमर तैरेगा उसमें से आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस करनी पड़ेगी, और अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा रही और इसके तैरने की वेलोसिटी कम रही तो ये ऐसा इसको लगेगा कि मैं स्विम करता जा रहा हूँ, बट बाहर बैठे ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये नदी के साथ बहता हुआ जा रहा है लेफ्ट साइड में, है ना। तो ये सब कंडीशन हो सकती है इस केस में। अब यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालूं तो यहाँ भी टाइम निकल सकता है, कैसे कि इफ दिस स्विमर वांट्स टू स्विम अ डिस्टेंस ऑफ d, वही डिस्टेंस d इसको कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस d, दूरी d के बराबर दूरी तय करने को उसको समय लगेगा d बाय v माइनस यू। ठीक है, अब देखो ये दो केस थे जब अगेंस्ट द फ्लो अलोंग द फ्लो ये तैर रहा था। अब कुछ केसेस होंगे कि इसको क्रॉस करना रहेगा रिवर को, ठीक है, द स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें दो केसेस आएंगे, स्विमर जब रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो यहाँ पे हमें दो केसेस मिलेंगे। देखो पहले पहला केस देखते हैं, पहला केस है, पहले टर्मिनोलॉजी देख लेते, ठीक है, कि क्या इसमें
फिजिक्स रहेगी, फिर केसेस देखेंगे। लेट द स्पीड ऑफ रिवर बी यू, तो ये पहले भी यू ही था, अभी भी यू ही है, तो इसको यू मान के चलते हैं। एंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर वी है, तो टर्मिनोलॉजी सेम है कि रिवर के बहते हुए पानी की वेलोसिटी यू है, रुके हुए पानी में स्विमर की वेलोसिटी वी के बराबर है। तो इसको लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज वी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर एडिशन कर रहे थे हम लोग, वहां पे फिर भी हम स्केलर कर ले रहे थे क्योंकि डायरेक्शन हमें, मतलब ये था कि डायरेक्शन तो एक ही थी, तो इसलिए डायरेक्शन का कोई ज्यादा रोल नहीं था, तो हम सोच रहे थे कि स्केलर टाइप से हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉपर वेक्टर एडिशन होगा बाय ड्रॉइंग द ट्राइंगल इटसेल्फ, है ना, जो वेक्टर ट्राइंगल है या फिर वेलोसिटी ट्राइंगल है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला तो सेम है जैसा पहले था कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब देखो पहला केस, व्हेन द मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर। अब आदमी को ये रिवर क्रॉस करनी है, रिवर की विड्थ डी है ना, पहले डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे डी, अब लेकिन रिवर की विड्थ, इस रिवर की चौड़ाई डी के बराबर है, आदमी को तय करना है, आदमी को क्रॉस करना है, द स्विमर वांट्स टू क्रॉस दिस रिवर, एजेंडा ये है इसका, इसकी इच्छा ये है कि रिवर को क्रॉस कर ले। और किस तरीके से करेगा, केस वन, कि द स्विमर वांट्स टू स्विम परपेंडिकुलर टू द वाटर, यानी जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उससे 90 डिग्री के एंगल पे ये स्विम करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसा बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ, ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो इधर रहेगा, और इसके जस्ट 90 डिग्री पे क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये केस है ये वाला। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर जी इज इक्वल टू यू आई कैप, क्योंकि रिवर हमारा राइट साइड में फ्लो कर रहा है। अच्छा ये बताओ, मैं अभी हाथ इधर कर रहा हूँ, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारे हिसाब से, राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में, बताओ बताओ, मेरा हाथ, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी आपके साइड, आपके हिसाब से राइट टू लेफ्ट ले गया, लेफ्ट से राइट, देखो हाथ, ये राइट टू लेफ्ट गया है या लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट लग रहा है ना आपको डिस्प्ले पे, हाँ ठीक है, लेफ्ट टू राइट फिर सही है। अब क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग कैमरा या फिर इनका यूज करते हैं तो मिरर इमेज बन जाती है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, तो आपको लगेगा सर देखो कितना बुद्धू है कि राइट टू लेफ्ट बोल रहे हैं और लेफ्ट टू राइट फील हो रहा है, कोई नहीं, ठीक है फिर अपना सेटअप। तो हाँ, तो इसको अब क्या है, रिवर का फ्लो जो है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में हमारा है, तो इसलिए हमने बोला कि इट इज पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसलिए यू आई कैप आ गया, ये सही है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि मैन इससे 90 डिग्री यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन में स्विम करना चाहता है, दैट्स वाई वी जे कैप, क्योंकि जे कैप तो डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड्स की और वी उसका मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा, यू आई कैप प्लस वी जे कैप, दोनों के दोनों वेक्टर्स को हमने जोड़ दिया, तो ये मेरी नेट वेलोसिटी आ गई, किसकी, मैन की, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर दैट इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट। ठीक है, फिर टाइम रिक्वायर्ड क्या आएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर क्या आएगा, जो डिस्टेंस है डी, उसको कितनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में केवल और केवल वी जे कैप वेलोसिटी से जा रहा है ना, उसका कंपोनेंट जो नेट वेलोसिटी का केवल वी जे कैप, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और उसी डायरेक्शन में मुझे डिस्टेंस डी को कवर करना है, तो आई विल टेक डिस्प्लेसमेंट, जो जो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल लो इसको, तो इसको डिवाइड करना है आपको वी वाई से, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये आएगा डी बाई वी। तो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, किस केस में, जब स्विमर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर स्विम करना चाहता है। अब ड्रिफ्ट, एक चीज होगी ड्रिफ्ट करके, अब ड्रिफ्ट क्या होगा, देखो स्विमर की तो इच्छा है कि पानी में ऐसे चला जाए सीधा, लेकिन क्योंकि पानी राइट साइड में ऐसे बह रहा है, तो क्या इसको सीधा सीधा जाने देगा, नहीं, ये पानी ट्राई करेगा कि स्विमर को बहा के ले जाए अपने साथ, अपने साथ स्विमर को बहा ले जाए, तो उस पानी के बहाव की वजह से, अब स्विमर स्टार्ट तो हुआ था पॉइंट ए से, उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना था, द स्विमर वांटेड कि वो पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे पहुंच जाए, बट हुआ क्या, वो पहुंच गया पॉइंट सी पे, ए से चल के बी तो जाना उसकी इच्छा थी, बट वो बी पे ना पहुंच के सी पे चला गया, क्यों, क्योंकि स्विमर तो प्रयास कर रहा है परपेंडिकुलर तैरने का, लेकिन पानी उसको धीरे धीरे ऐसे राइट साइड में करता हुआ ले जा रहा है,
तो ये पानी के बहाव की वजह से ये पॉइंट बी पे ना पहुंच के पॉइंट सी पे पहुंचा है। तो दूसरे शोर पे, यानी दूसरा जो किनारा है, दूसरा बैंक या दूसरा शोर, उस पे पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन दोनों के बीच की दूरी को मैं बोलूंगा ड्रिफ्ट। और दूसरे टर्म में बोले तो ये बोलेंगे कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पानी के बहाव की वजह से आया है ना, जो रिवर के फ्लो की वजह से आपको कंपोनेंट मिला, उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट। तो रिवर का फ्लो के कंपोनेंट क्या था जी? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो वो क्या थी? रिवर के बहाव की वेलोसिटी यू, तो इसको लेंगे यू, और इनटू टाइम, टाइम कितना, जितनी दूरी में तैर के गया। भाई देखो, पॉइंट एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचने का समय तो बराबर है, आपने यहां से उस समय की वैल्यू निकाल ली और उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा एक्स, एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी बाई वी। तो ये फॉर्मूला बन गया ड्रिफ्ट के लिए। तो ये हमारा केस 1 था, जब स्विमर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर स्विम करना चाहता है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस होगा कि व्हेन द मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलरली। पहले तो चाहता था करना, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि रिवर का बहाव उसको ले गया एक साइड में, क्योंकि वो परपेंडिकुलर स्विम कर रहा था। लेकिन एक केस ये होगा जब वो एक्चुअल में परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, लेकिन उसको उसके लिए किसी एंगल पे तैरना पड़ेगा। जितना ड्रिफ्ट उसको रिवर करा रही है, उतना उसको अपस्ट्रीम तैरना पड़ेगा, नदी के बहाव के अपोजिट उसको उतना स्विम करना पड़ेगा वाइल क्रॉसिंग द रिवर, ताकि वो जिस पॉइंट पे, अपोजिट पॉइंट पे जाए, वो एग्जैक्टली वर्टिकली अबव हो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था। तो देखो, ये सेकंड केस में फर्क ये है कि पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पे पहुंच गया, बट उसको किसी एंगल ऑफ अटैक पे तैरना पड़ेगा। किसी कोई एंगल होगा थीटा, जिसपे उसको ऐसे तिरछा होकर तैरना पड़ेगा, ताकि ये जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, है ना, यानी उसका कुछ कंपोनेंट अप स्ट्रीम डायरेक्शन में काम करे, और वो इतना हो कि वो वेलोसिटी ऑफ रिवर को बैलेंस आउट कर दे। जिस बहाव से वेलोसिटी बह रही है, जिस बहाव से रिवर बह रही है, उस वाली वेलोसिटी को ये इसका कंपोनेंट बैलेंस आउट कर दे, उसको इतना एंगल थीटा चाहिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, वी विल डू द वेक्टर एडिशन। लेकिन क्या करने वाले हैं, जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक थीटा एंगल पे ये तैर रहा है, थीटा एंगल पे तैर रहा है, और रिवर की वेलोसिटी तो यू ही है, क्योंकि यू वेलोसिटी से रिवर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो यू आई कैप इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अभी जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो ना तो वर्टिकली में है ना हॉरिजॉन्टली में है, बट किसी एंगल पे है। तो एंगल पे होने के कारण उसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक आएगा वर्टिकल के अलोंग। तो इसको ड्रॉ करो इस ट्रायंगल को ऐसे, तो आपको मिल जाएंगे सारे कंपोनेंट। देखो ये आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका एक कंपोनेंट ये थीटा है, इधर थीटा, इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट करेगा और दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में पॉइंट करेगा। तो नेगेटिव एक्स में जो पॉइंट करेगा वो कौन सा होगा? थीटा के जस्ट सामने वाला, दैट इज गोइंग टू बी वी साइन थीटा। वीएमआर बोलेंगे, बट वीएमआर हमारा वी के बराबर है, क्योंकि हमने लिख दिया स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज वी, तो इसलिए वी ले लेंगे, वी साइन थीटा। और ये वाला होगा वी कोस थीटा। लेकिन ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव वाई में पॉइंट कर रहा है, बट ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में पॉइंट कर रहा है। तो इसलिए आपकी जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में या फिर क्या बोलते हैं इसको, रिजोल्व फॉर्म में लिखोगे, तो वी साइन थीटा माइनस वी साइन थीटा आई कैप, क्योंकि ये एक्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग लग रहा है, प्लस वी कोस थीटा जे कैप, ये हुआ कंपोनेंट वी एम आर। तो इसी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, प्लस यू आई। अब आई आई कंपोनेंट जो थे आई कैप उन सबको एक साथ लिख लो, यू माइनस वी साइन थीटा एंड जे कैप का वी कोस थीटा। ये आपकी आ गई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो वही है भाई डी, तो क्योंकि वर्टिकली डिस्टेंस है और वर्टिकल के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको वी वाई बोलते हैं। तो वी वाई के साथ वी वाई कहाँ से मिलेगा? जो जे कैप के साथ कंपोनेंट होगा, यानी कि वी कोस थीटा वाला, दैट इज डी बाय वी कोस थीटा। इतना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में रिवर को, जब ये परपेंडिकुलरली एक्चुअली क्रॉस करेगा। तो ये बात आपको सामने आके मिली। और एंगल ऑफ जीरो ड्रिफ्ट, अब थीटा आपको फाइंड आउट करना है, ऐसा एंगल जिसपे वो स्विमर तैरे ताकि वो ड्रिफ्ट उसका जीरो हो जाए।
यानी जहां से चला पॉइंट ए पे, जो उसका दूसरे साइड में पहुंच रहा है किनारे पे, एग्जैक्टली उसी लाइन में पहुंचे, यानी ड्रिफ्ट हो गए, बहाव उसको बहा ना पाए। तो क्या करेगा वो उसका एक वेलोसिटी चाहिएगा, उसको एक एंगल पे तैरना पड़ेगा ताकि वो इस लाइन के अलोंग ट्रेवल करे। ये जो लाइन है ना, एक्चुअली भी इसी लाइन के अलोंग ट्रेवल करेगा ये, बट जितना इसको बहाएगी उतना वो साइड साइड में एफर्ट लगाता रहेगा, लेकिन जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो वो कौन सा एंगल होगा, दैट इज साइन इनवर्स u बाई वी, यानी कि जो वेलोसिटी v है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u के बराबर हो, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तब ये ऐसा पॉसिबल होगा। u इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर, v इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो दैट इज साइन इनवर्स u बाई वी। थीटा ऐसा चाहिए इसमें साइन इनवर्स u बाई वी को, तो u बाई वी का साइन इनवर्स लोगे, जो थीटा आएगा उस एंगल ऑफ अटैक पे इस स्विमर को तैरना पड़ेगा ताकि ये अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता हुआ दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर, दूसरे बैंक पर, दूसरे शोर पर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 2। अब इसके बाद हमारे पास थोड़े इसके फॉर्मूले है कि जो केस 1 है दैट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टाइम। जो केस 1 था कि ये तैरना चाह रहा था परपेंडिकुलर, बट एक्चुअल में उसका पाथ ये वाला था, ऐसे जाके पहुंचेगा, क्योंकि ए पॉइंट से शुरू हुआ वो पहुंचा सी पे, तो इसको ऐसे जाना पड़ा, बट इस वाले एक्शन में इसको मिनिमम टाइम लगा, क्योंकि इसको बहाव को चीरना नहीं है, रिवर के बहाव को इसको चीरना नहीं है, जो इसके स्विमर के सारे एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम टाइम वाला केस आपको मिलेगा, एंड टाइम टी मिनिमम इज डी बाई वी। ठीक है, केस 2 रिप्रेजेंट्स द केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ या जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट का केस है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों वर्टिकली एक ही लाइन में है, तो जीरो ड्रिफ्ट है। और यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ की मिनिमम दूरी तय करते हुए ये क्रॉस कर गया, क्योंकि देखो इससे लेफ्ट में भी अगर जाएगा तो भी ये दूरी बढ़ जाएगी, और राइट में तो जाएगा तो बढ़ेगा ही लेंथ ऑफ द पाथ। तो मिनिमम लेंथ क्या होती है, जो परपेंडिकुलरली हो। ठीक है, तो ये दोनों केसेस आपको होपफुली समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा, तो तब तक आप मेरे को ये बताओ कि आया कि नहीं आया समझिए। सर। आया कि नहीं आया समझ, यस सर। Yes, sir. आ गया ना। यस सर। कुछ भी नहीं है, वेक्टर एडिशन है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ आ जाए, तो कि हम अंग्रेजी पढ़े तो हमें पता चल जाए। एट द कोर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के बिल्कुल कोर में तो यही है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्स्टिट्यूशन, बस यही है। ऑब्जर्वेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट टूल दैट यू हैव टू हैव। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर रखो कि हाँ यार पूछना क्या चाह रहा है, या फिर इसने ऐसा क्यों पूछा। बाकी तो सब मैथमेटिक्स है, तो ये वाला पार्ट तो मोस्टली मैथमेटिक्स है। बस आपको ये देखना था कि रिवर को क्रॉस करेगा तो फ्लो के अगेंस्ट कैसा रहेगा, फ्लो के अलोंग कैसा रहेगा, फ्लो से किसी एंगल पे तैरेगा तो क्या रहेगा, फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना चाहेगा लेकिन पानी उसको बहा के किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचा देगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, एक बार सब लोग ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, और जिनका हो जाए हैंड रेज कर लेना, बार बार अब बताएंगे नहीं, रोज रोज हैंड रेज कर लिया करो जिनका हो जाए।
आंसर चैट बॉक्स में डालो बेटा। टेन मिनट्स ना, 10 मिनट्स आए हैं आंसर इसका। Yes. देखते हैं अभी एक बार। Yes, sir. चलो देखते हैं। क्या करेंगे, चित्र देखो पहले, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। हमें दिया है स्विमर विशेष टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर हमें दे दिया 500 मीटर के बराबर, यानी 0.5 किलोमीटर लिख सकते हैं रिवर की चौड़ाई। रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वीआरजी आपको दिया 5 किलोमीटर पर आवर। इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, क्या हुआ भाई? अच्छा, इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज, स्विमर की ना स्पीड, इट्स मतलब स्विमर की बात कर रहे हैं, स्विमर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैन की विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। क्या दे रखा है, हाँ स्पीड विद रिस्पेक्ट, हाँ ठीक है। इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उसके साथ थीटा एंगल पे स्विमर तैर रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका एंगल थीटा है। द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर इज, टाइम ये लेगा वो बताओ, और शॉर्टेस्ट टाइम लेगा वो बताओ। तो कैसे निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये जो वेलोसिटी है बेटा वी एम आर, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक तो ये वाला जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा जो वाई के अलोंग काम कर रहा होगा, पॉजिटिव वाई के अलोंग, इनसे बन के आपका वी एम आर बना, और वी एम आर की वैल्यू है 3। तो 3 का, अभी ये देखो ये एंगल कौन सा है, थीटा है ना इधर से, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, या फिर ये वाला थीटा ले लो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, आपको निकालना है टाइम, तो साइन थीटा कंपोनेंट, ऊपर वाला थीटा ले रहा हूं मैं, ये वाला, मैं थीटा ये वाला ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये वाला थीटा और जो मैंने थीटा जूम किया दे विल बी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए थीटा इधर ही ले लेते हैं, जो आपको वैल्यू दिया गया है उसी हिसाब से हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट मुझे निकालना है, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यार क्या हो रहा है, हाँ, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो दैट विल बी वी एम आर इंटू साइन थीटा, और वी एम आर की वैल्यू 3 है, इंटू साइन थीटा लिखता हूं, तो दैट इज द वेलोसिटी इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो मेरे को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल गया। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 0.5, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नेट वेलोसिटी, जो कि आएगी वी एम आर साइन थीटा। अब इसको आप वैल्यूज को रखोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस जो है वो है, थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, मैं नहीं दे रखी, ठीक है। तो डिस्टेंस इज 0.5 एंड वी एम आर की वैल्यू 3 है, और इसको रखोगे साइन थीटा, तो ये आपको टाइम आ जाएगा, यूनिट क्या आएगा, आवर आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में। अब मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम कब लगेगा, मिनिमम टाइम तब लगता है जब ये वर्टिकली क्रॉस करने की कोशिश करता है ना, जब ये वर्टिकली क्रॉस करने की कोशिश करेगा, दिस मीन्स कि इसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है ये कवर करने के लिए। तो 0.5 किलोमीटर कवर करना है, और स्पीड आपकी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसको लिखोगे तो क्या आएगा आपका 0.5/3 आवर। 0.5 आवर में होते हैं कितने मिनट, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स डिवाइडेड बाई 3, तो 10 मिनट्स आ जाएगा। अब
क्वेश्चन में पूछा था कि मिनिमम टाइम कब लगेगा, एक्चुअल में जो वेलोसिटी अगर पूछे कि क्या हो जा रहा है यार ये, रुको यार स्लाइड शेयर ही रुक गया मेरा। तो एक्चुअल में तो ये ट्रेवल कर रहा है किसी एंगल थीटा पे विद द हॉरिजॉन्टल, बट मिनिमम टाइम कब लगेगा, मिनिमम टाइम तब लगेगा तब ये सारा का सारा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में लगा है। यानी कि स्विमर ट्राई करे परपेंडिकुलरली, ट्राई करे परपेंडिकुलरली, ड्रिफ्ट होगा वो तो अलग बात है, लेकिन स्विमर एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, तो स्विमर की सारी वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करने में लग रही हो, तो वही होगा मिनिमम टाइम। और वहां पे हमने देखा था दैट इज कम, जो वेलोसिटी है उसको, जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो, तो आपका पूरा का पूरा वर्टिकली देखो ये मिनिमम टाइम का कंडीशन ऐसा होगा। अभी तो ये जा रहा है ट्रैवल, अभी ये मिट भी नहीं रहा, कोई बात। स्विमर को पूरा का पूरा एफर्ट इधर लगाना पड़ेगा वर्टिकली, यानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, उससे पूरा उसको परपेंडिकुलरली ही स्विम करना पड़ेगा, तो वो कंडीशन होगी जहाँ पे आपको इसको क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम लगेगा। तो इसलिए आप मिनिमम टाइम के लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर पूछे कि थीटा पे एंगल पे जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, तो साइन थीटा, अभी थीटा बताना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में थीटा दिया होगा तो हम बता पाएंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लेना तुम लोग। अब हम ये कर लेते हैं, क्विक असाइनमेंट के थोड़े इजी क्वेश्चन है, इनको निपटा लेते हैं, अगर टाइम मिला तो दूसरा भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये और फिनिश करो। 1 करो पहले, 2 बाद में करेंगे, पहले 1 कर लो, हैंड रेज कर लेना। और वेलोसिटी ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज, बोट की वेलोसिटी दे दी स्टिल वाटर में, ठीक है, बोट हो या स्विमर हो सेम ही बात है, बोट भी तो स्विम ही करती है, फ्लोट करती है और उसके साथ साथ स्विम भी करती है। तो बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में बोट की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 60 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगाएगी। अब ये दोनों हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, क्योंकि बोट को तैरना चलना तो डाउन स्ट्रीम ही पड़ेगा। अब ये लॉजिकल भी है यार, टू सेव फ्यूल एंड टू सेव टाइम, सबसे अच्छा है कि नदी के बहाव की तरफ बोट को चला लो, क्योंकि आपको डाउन स्ट्रीम ही जाना है, तो दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट आएगा और उस वो दोनों ऐड हो जाए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उस वेलोसिटी से इसको 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो ये आप लॉजिक लगाओ और फिर करो इसको सोल्व। सिक्सटी बाई 25 आएगा आंसर, कितने बच्चों का आया। हाँ ठीक है, इजी था ये तो बिल्कुल। सेकंड भी कर लो। मोटर बोट ट्रेवल्स 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट, एनकाउंटर्स अ करंट ट्रेवलिंग 3 किलोमीटर पर सेकंड नॉर्थ। बोट ट्रेवल कर रही है ईस्ट में, जो रिवर फ्लो कर रही है वो नॉर्थ में। तो मान लो ऐसा कुछ रिवर है, अरे यार, ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ हम ऊपर लेते हैं ना, ईस्ट इधर आएगा। तो रिवर का फ्लो है नॉर्थ में कितने वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकंड से, और बोट जो है मोटर बोट उसको ट्रेवल करना है 4 मीटर पर सेकंड से ईस्ट साइड में, ये बोट है, ये आएगी 4 मीटर पर सेकंड। इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ी रिवर है, देन हाउ मच टाइम डज इट टेक द बोट टू ट्रेवल शोर टू शोर, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने में कितना समय लगेगा बोट को, पहला क्वेश्चन। व्हाट डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम डज द बोट रीच द अपोजिट साइड, यानी कितना डिस्टेंस वो डाउनस्ट्रीम चली जाएगी। मान लो
एक पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट किया, उसको जाना था पॉइंट बी पर बी पे ना पहुंच के वो पॉइंट सी पर पहुंचती है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट। तो ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम कितना चला जाएगी, तो वो ड्रिफ्ट के बराबर, यानी बी से सी की दूरी, दिस इज ड्रिफ्ट, और यही वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है जो ये ट्रेवल कर लेगी। तो बोट को चलना है 4 मीटर से, यानी बोट की इच्छा है इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर जाए। 80 मीटर दूरी क्रॉस करेगी विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लगेगा? टाइम विल बी 80 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 20 सेकेंड्स। और 20 सेकेंड्स में डाउन स्ट्रीम कितनी चली जाएगी? तो ड्रिफ्ट इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इनटू टाइम, तो ये आएगा 60 मीटर्स। तो ड्रिफ्ट आएगा 60 मीटर और टाइम आएगा 20 सेकेंड। ये निकाल लो बेटा सब लोग। कितने बच्चों का ये दोनों आंसर आए? 20 सेकेंड्स एंड 60 मीटर्स। मेरा कैमरा बंद है। कितने बच्चों के आंसर आए? 20 सेकेंड्स एंड 60 मीटर्स। ठीक है, अब सब बच्चे हाथ नीचे कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 कितने बच्चों को समझना है? वो सिर्फ वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिनको क्वेश्चन 1 समझ नहीं आया, वो समझना है। रुको, मैं सबके हाथ अब हाथ ऊपर करो जिनको क्वेश्चन 1 समझना है अभी। ठीक है, क्वेश्चन 2 कितने बच्चों को समझना है? वो हाथ ऊपर करो। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं इनको। कहाँ गया हमारा इरेजर? क्वेश्चन 1 का चित्र बनाएंगे सबसे पहले, फिर क्वेश्चन 2 का तो बना ही दिया था, 2 में तो आ जाना चाहिए था समझ, धीरे धीरे समझा देंगे, अब कोई नहीं। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर, ये आपको दिया गया है। रुके हुए पानी में बोट कितनी स्पीड से चल सकती है? दैट इज 15 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, दूसरी चीज ये वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, यानी कि पानी जो रिवर का पानी है उसके बहाव की वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा बैठा हुआ ऑब्जर्वर है कोई ग्राउंड पे, उसके रिस्पेक्ट में, दैट इज 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब देखो मैं रिवर ड्रॉ करता हूं, दिस इज रिवर, रिवर के पानी का बहाव है 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई बोट है, इसमें कोई बोट है। ठीक है, अब मोटर बोट है तो इसके मोटर वोटर लगा देते हैं थोड़ी। ठीक है, अब ये मोटर बोट जो है ये अलोंग द फ्लो ही जा रही है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम उसको जाना है, दिया है ना डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के बहाव की डायरेक्शन में इसको फिर से कैमरा ऑफ है, अरे यार क्या हो जाता है। आई थिंक कोई शॉर्टकट काम कर रहा है मेरे टच पैड पे, जिसकी वजह से हाँ, तो इसको जाना है बहाव के लोग, है ना। द बोट वॉन्ट्स टू, मतलब बोट क्या करती है? ट्रेवल अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करेगी। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी आपको दी है, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया है। क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो इनकी वेलोसिटीज ऐड होंगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी, भाई एक ही दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं, पानी इसको बहा के ले जा रहा है और ये खुद भी जा रही है। ऐसा फील करो, देखो कई बार मॉल वगैरह में या फिर रेलवे स्टेशन पे कई जगह आपने ऑटोमेटेड सीढ़ियां देखी होंगी ना, मोटराइज्ड स्टेयर्स, या फिर उनको एस्केलेटर्स बोलते हैं, तो वो देखी है। अब इसमें हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो आम जिंदगी कि आप जाके इस पे खड़े हो गए, तो अब जिस हिसाब से ये आपको ऊपर ले जाए उस हिसाब से चले गए। तो ये तो नदी थी, कि नदी में आप ठहर गए, जाके लेट गए, अब नदी जिधर बहा के ले जा रही ले गई। लेकिन अगर आपको जल्दी जाना रहे, मान लो आपका दोस्त इधर खड़ा हो और वेट कर रहा हो कि अरे बुद्धू आ जा, बुला रहा हो, तो क्या करोगे तुम? इस पे चढ़ने भी लग जाओगे, है ना। तो ये सीढ़ियां तो ऊपर जा ही रही हैं और तुम भी उस पे चढ़ते जा रहे हो, तो क्या होगा? जल्दी पहुंचोगे ना। यानी कि दोनों की वेलोसिटी, सीढ़ियों की वेलोसिटी और आपकी दोनों ऐड होगी। सेम केस इधर है भाई, रिवर तो थी, अगर बोट रिवर में ऐसे आंख बंद करके बैठ जाए ऐसे, तो क्या होगा? रिवर जहां ले जाएगी वहां चली जाएगी। बट अगर वो डाउन स्ट्रीम भी तैरने लगे, मतलब डाउन स्ट्रीम बोट अपने एफर्ट भी लगाने लगे, बोट का इंजन जो है उसको डाउन स्ट्रीम पुश करने लगे, तो बोट जाहिर सी बात है जितने स्टिल वाटर में थी उससे ज्यादा जाएगी। तो दिस मीन्स द नेट वेलोसिटी, ग्राउंड पे बैठे हुए ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी बोट की नजर आएगी वो क्या आएगी? 10 + 15, दोनों जुड़ जाएंगे भाई, क्योंकि 10 से तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो पानी ही ले जाता आपको, बट 15 से आप भी चलने की शक्ति रख रहे हो, तो ओवरऑल क्या गया? 10 + 15, दैट इज 25
किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बाहर कोई बंदा बैठ के इसको देख रहा है तो उसको ये बोट ऐसी नजर आ रही है कि 15 + 10 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब ये उसको फील हो रहा है। ठीक है, और इसको ट्रेवल करना है 25 की स्पीड से, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करना है 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर जाना है और 25 की स्पीड है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 60/25, तो इसको सोल्व कर लोगे तो 5 कॉमन ले लो, तो दैट इज गोइंग टू बी 12/5 और सेकंड्स, सॉरी सेकंड नहीं आवर, और मिनट्स में निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं 12 घंटे, तो 12 × 12 144 मिनट्स। ठीक है, तो ये आएगा खेल इसका। अब देखो पहला क्वेश्चन तो ये फिनिश हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में चित्र बनाते दोबारा। दूसरे क्वेश्चन में वही कहानी दोबारा रिपीट होगी कि मोटर बोट है ट्रेवलिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। अब वो मोटर बोट जा रही है, मोटर बोट का मतलब है नाव, छोटी बोट होती है ना नदियों में, ईस्ट की साइड। अब देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर ना दिया हो तो यही होता है, और जहां भी मर्जी ले लो बस इस हिसाब से बनाओ। ईस्ट इधर है तो नॉर्थ ऊपर आएगा, वेस्ट इधर आएगा और साउथ इधर आएगा। ठीक है, मोटर बोट इज ट्रेवलिंग 4 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और रिवर का करंट है, करंट मतलब बहाव, ट्रेवल्स एट 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में। तो रिवर नॉर्थ में बह रही है तो मतलब नीचे से ऐसे ऊपर जाएगी ना। अब नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर कभी रिवर फ्लो नहीं करती, बट डिस्प्ले पे ऐसा फील होगा आपको कि इधर जा रही है नदी। और उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो बोट है उसको जाना है ईस्ट की साइड, तो जाहिर सी बात है इधर से चल के इधर ईस्ट की तरफ हो जाएगी, और उसकी इसकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। अब पॉइंट ए से इसको चलना है, पॉइंट बी पे इसकी जाने की इच्छा है, लेकिन ये कुछ ड्रिफ्ट की वजह से, क्योंकि पानी इसको बहा के किसी और पॉइंट पे ले जाएगा, वो पॉइंट सी बोल देते हैं। तो जो एक्चुअल पाथ है रिवर, एक्चुअल पाथ जो है बोट का वो ये वाला होने वाला है ये। ठीक है, इस पाथ के लोग जो बोट है ट्रेवल करेगी, लेकिन वेलोसिटी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड। अब इस जो विड्थ है वो दे रखी है 80 मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लगेगा, यानी कि जो इधर विड्थ ऑफ द रिवर के अलोंग जो कंपोनेंट लगेगा वो तो आपको दे रखा है 4 मीटर। तो सीधी सी बात है 80 मीटर जाना है और 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाना है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो दैट इज गोइंग टू बी 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकंड लगेंगे इसको नदी क्रॉस करने में, और इन 20 सेकंड में नदी का प्रभाव इस बोट पे क्या आएगा, मोटर बोट पे, कि उसको बी पे पहुंचना था, लेकिन नदी अपने इफेक्ट की वजह से इसको घसीट के या बहा के पॉइंट सी तक ले जाएगी। ये तैरना चाहती थी इधर 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 बस, लेकिन उसको बहा कर नदी ले गई पॉइंट सी पे, तो उसकी वजह से ये ड्रिफ्ट कर जाएगा, यानी अपनी जहां पे इसको पहुंचना था वहां ना पहुंच के किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टेड। तो वो ड्रिफ्ट कितना आएगा, वो आएगा टाइम इंटू जो नदी उस पर इफेक्ट लगा रही है, कितने वेलोसिटी से लगा रही है 3 से, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी। डिस्टेंस वही होता है ना, टाइम इंटू वेलोसिटी। तो ये वैल्यू आएगी बेटा, टाइम की वैल्यू 20 थी एंड 3 मीटर पर सेकंड वाज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 60 मीटर्स। तो ड्रिफ्ट जो है पॉइंट बी से पॉइंट सी की दूरी वो आई 60 मीटर्स। ठीक है, सिंपल थे दोनों क्वेश्चन, बेहद सिंपल है। और यहाँ देखो टाइम 60/25 था, 2.4 आवर्स या फिर 144 मिनट्स। ठीक है, और इधर क्या था, नेट वेलोसिटी 25 है। तो ये तो क्वेश्चन 1 है, और क्वेश्चन 2 का मैंने आपको समझा दिया, आंसर ये आएगा 60 मीटर ड्रिफ्ट है और टाइम 20 सेकेंड है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 60 मीटर्स एंड टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो ये आंसर है इसका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये वाला पार्ट जो है चैप्टर का खत्म हो जाता है।